हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सुचिता मैम। और आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने कल भेजा था वो आप सभी ने देखा होगा, है ना। और सुचिता साइंस पॉइंट चैनल के माध्यम से मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बोला था। और आज मैं 8 क्लास के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 के साथ में। और अभी हमें क्या करना है, अभी हम सबको पूरे तैयार होके एकदम कॉन्सेंट्रेट होके बैठना है, ताकि जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन कुछ चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरी बेस होता है, तो वो पहले हम समझेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे और भी टॉपिक को एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, है ना। तो हमारा आज का चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इट मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें ये जरूरी होता है कि कुछ भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि उस चैप्टर के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कैसे पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। तो मैंने इसलिए हिंदी मीनिंग भी लिखा है। क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल। ठीक है, और प्रोडक्शन मतलब कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद में उसको मैनेज कैसे करके रखना है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत यूजफुल है बेटा हमारे। हम देखते हैं हमारे आसपास के सिनेरियो में हम छोटे मोटे खेत भी देखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर हम देखते हैं एग्रीकल्चर कितना ज्यादा है। ओके, तो हमारे जो भी गाँवों में के अंदर भी रिश्तेदार रहते हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, तो हम कुछ नई चीजें सीख सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से और उनको भी हम बता सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे व्हाई वी नीड फूड। व्हाई वी नीड फूड, हमें फूड की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, क्यों, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के द्वारा हमें क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, है ना। 6th क्लास में 7th क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि फूड हमारे लिए कितना नेसेसरी है। तो फूड हमें चाहिए, फूड के लिए हमें क्या करना है? क्रॉप प्रोडक्शन करना है। आया मतलब समझ में कि हम ये चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमें क्यों पढ़ना है? क्यों? क्योंकि हमें फूड चाहिए होता है और फूड के लिए हमें क्रॉप को प्रोडक्ट करना जरूरी होता है, हमें खेती करनी होती है, हमें उगाना होता है, तब जाके हमें फूड मिलता है। तो इसका आंसर ये है, केवल अगर मैं आपसे पूछूं आपको फूड क्यों खाना है, क्यों अपन सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, क्या जरूरी है? एक टाइम ही खा लो, क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन हमें तो चाहिए, है ना। आप देखते हैं स्कूल आने से पहले भी मम्मी आपको ब्रेकफास्ट करवा के भेजती है, फिर आपके स्कूल के अंदर भी 2-2.5 घंटे के बाद में आपका लंच टाइम रखा जाता है, फिर स्कूल पे जाने के बाद में भी अपन कुछ ना कुछ लेते हैं, फिर शाम को भी लेते हैं इवनिंग में, फिर नाइट के अंदर डिनर तो हमें लेना ही है। मतलब हम एक दिन में इतनी बार खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं, है ना। इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, वी ऑल नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी। सबसे फर्स्ट और मेजर वर्क फूड का क्या है? फूड हमें क्या देता है? फूड गिव्स एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है। कभी किसी दिन आप खाना नहीं खाते, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो कभी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं तो खाना पीना ही बंद कर देते हैं, फिर उनकी एनर्जी ऐसे हो जाती है बिल्कुल जीरो, कुछ भी काम धाम करने की वो लायक ही नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद में जब उनसे रहा नहीं जाता है, फिर धीरे धीरे वो ठीक है मम्मी पापा मनाते हैं तो वो खाना खाना शुरू करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पेट तो खाली हो गया, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दे तो मैं खा लूं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो फूड सबसे पहले क्या देता है? एनर्जी देता है ना। एनर्जी के बाद में एंड दिस एनर्जी, अब ये एनर्जी क्या काम करती है? एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। यहाँ पे मैंने 3 ही फंक्शन को लिखा है और बहुत सारे फंक्शन है। क्या कहना चाह रहा है ये कि जो हम फूड लेते हैं,
फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हमारी बॉडी ये बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए उसको एनर्जी को यूटिलाइज करती है, उस एनर्जी को काम में लेती है। जैसे हमारा मोबाइल का हम चार्ज करते हैं उसको, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है ना, मतलब उस मोबाइल की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो वर्क नहीं कर पाता है। तो उसको जब हम चार्ज करते हैं उसके अंदर एनर्जी को ले लेते पास कर देते हैं तो वो जो बैटरी है उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है मोबाइल को वर्क करवाने में, है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी को भी काम करना है। जैसे अपन मशीन देखते हैं, है ना, आपके अपन व्हीकल्स देखते हैं, बाइक है, स्कूटी है, वो कब चलेगी, जब आप उसके अंदर फ्यूल को डालोगे, है ना, उसके अंदर पेट्रोल डीजल को अपन ऐड करेंगे तो वो डालेंगे तब जाके वो चलेगा। ऐसे हमारी बॉडी भी क्या है, जस्ट लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी भी जब एक मशीन है और उसको भी सारे काम करने हैं तो सारे काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसका एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है। और फूड में ऐसा क्या है, हम पढ़ के आए हैं, फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है ना। न्यूट्रिएंट्स को लेके हम बहुत सारा न्यूट्रिशन बनाते हैं और न्यूट्रिशन के द्वारा हमारे बॉडी में एनर्जी आती है और उस एनर्जी से हम बहुत सारा काम करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमें फूड क्यों चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें भूख लग रही है फूड चाहिए, नहीं, फूड जो है हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड। फूड हमें कहाँ से मिलता है, ये तो हमने देख लिया कि हमें एनर्जी फूड से मिलती है। अभी फूड हमें कहाँ से मिलता है, किचन में से। लेकिन किचन में भी तो कहीं से आया होगा, मार्केट से। मार्केट में कहाँ से आया है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम सोचें तो फूड जो है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड हमें सबसे पहले कहाँ से मिलता है, एक तो प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है और इन दोनों से मिलता है ना। मिल्क आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। एग आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। आपको वेजिटेबल्स लानी है वो कहाँ से मिलेंगी, आपको प्लांट से जाके मिलेगी। ओके, तो इस तरह से हमें जो फूड है, फूड के सोर्सेस प्लांट और एनिमल दोनों है। अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं चैप्टर को ऐसा नहीं है कि मैंने समराइज किया है, समराइज करते हुए हमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को लेते हुए मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में समझा रही हूँ। कभी कभार ये बहुत बेसिक लग रही है अपनी लाइनें, ये जो 4 लाइनें जो मैंने लिखी है यहाँ पे, वाई वी नीड फूड, ये आपको ऐसा लग रहा है बहुत बेसिक है, लेकिन कभी कभी यही हेडिंग आपको क्वेश्चन बन के आ जाती है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे फ्रेम करना है वो आपको आना चाहिए। ओके, साथ में आप ये लाइन में ऐड कर सकते हैं कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, हमें वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। एग्जाम्पल करके भी आप लिख सकते हैं, प्लांट फॉर एग्जाम्पल वीट, वेजिटेबल, फ्रूट, और एनिमल से एग्जाम्पल मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं क्रॉप। जैसा कि हमारा चैप्टर का फर्स्ट वर्ड है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक जैसे प्लांट आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। इट मीन्स, मतलब क्या है, एक बहुत बड़े एरिया में, है ना, एक बहुत बड़े एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया के अंदर, फील्ड के अंदर एक ही तरीके के बहुत सारे प्लांट को जब कल्टीवेट किया जाता है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लिया वीट यानी गेहूं। गेहूं के अगर हम पौधे उगा रहे हैं और केवल हमने गेहूं ही लिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्रॉप क्या है, क्रॉप की डेफिनेशन भी हमें लर्न करनी है कि व्हाट इज क्रॉप, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड लिखना ना भूलें, एक ही समान के जो, एक ही तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो जब उगाए जाते हैं तो उसको अपन खेत बोलते हैं। आप देखते हैं कई खेतों में अपन देखेंगे कि 1 से 2 भी देखने को मिलते हैं, वो आगे की बातों को हम समझेंगे, लेकिन खेत क्या होता है, एक ही प्रकार के प्लांट होते हैं, पूरे बहुत बड़े बड़े लेवल पे, एकड़ तक की जमीन पे वो खेत बने होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर होते हैं, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े लेवल पे होते हैं, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। एग्जाम्पल वीट, राइस, आप दूसरे भी लिख सकते हैं, मैंने नॉर्मल वीट और राइस लिखे हैं। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे का हम और भी हम टॉपिक है, अब हमारे मेन टॉपिक है इसके आगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप, क्रॉप कितने प्रकार की होती है।
है ना। आप गैस करिए हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स। इसको भी हम थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ओके। इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे। टाइप ऑफ क्रॉप, लेकिन इसका बेस क्या है वो आपको लिखना जरूरी है। बेसिस ऑफ द फीड। आप देखते हैं छोटे बच्चों को अक्सर लेडीज फिंगर बहुत पसंद है, भिंडी। पूरे सीजन उनको भिंडी खिला दो, पूरे साल उनको। फिर कभी कभार मम्मी कहती भिंडी अभी थोड़ी ना आएगी, भिंडी तो बाद में आएगी, है ना। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है वाटरमेलन जो है और हम देखते हैं समर में हमें देखने को मिलता है, विंटर में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं जो कि हमें सॉरी कुछ सीजन में हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ में हमें देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं वो सीजन के आधार पे होती हैं। कुछ जो क्रॉप्स होती हैं वो समर के अंदर उगाई जाती है, कल्टीवेट किया जाता है, कुछ को विंटर में कराया जाता है, अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप? 2 टाइप्स, ओके। आप भी इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप, ओके। फर्स्ट हमारा खरीफ क्रॉप। सेकंड इज रबी क्रॉप्स, ओके। आप भी इस तरह से लिखेंगे खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इसका ये कौन से मौसम में होती है, कौन से सीजन में होती है वो लिखेंगे हम सबसे पहले। जून टू सितंबर। कब होती है ये? जून टू सितंबर, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा रबी क्रॉप जो है अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च, ओके। खरीफ क्रॉप जो है मतलब जो क्रॉप जून से सितंबर तक के बीच में होती है उन्हें क्या नाम दिया गया है? खरीफ क्रॉप्स। और जो अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है उन्हें हम क्या नाम दिया है? रबी क्रॉप्स, ओके। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मैं यहाँ पे अभी 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप और भी एग्जाम्पल इसके नीचे आप अपने चार्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो पैडी एंड मेज, इसके भी एग्जाम्पल लिखेंगे। wheat and ग्राम, ओके। इस तरह से चार्ट बनाने से क्या होगा बच्चों, आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 टाइप्स, है ना। गिव नेम आपका होगा खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज खरीफ क्रॉप, तो आप लिखोगे ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आंसर्स लिखने में आसानी होगी। लेकिन बच्चों आपके लिए होमवर्क होगा यहाँ पे
कि मैंने आप यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे, लेकिन आपका आपके बुक में आपको पढ़ना है ये टॉपिक, ठीक है। ये नहीं कि बस मैम ने समझा दिया, हमने देख लिया वीडियो, नहीं, आपको बुक में रीड करना है। ओके, तो बुक में फिर और भी जो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे नीचे ऐड ऑन करने हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।